प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमो व्यन्तरायाभावश्च ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च कुछ मित्र एक मंदिर के साइड में रहने वाले जंगल में गए। जंगल में गए, उधर एक कुटिया बनाकर साधु महाराज रहते थे और साधु महाराज ध्यान करने के लिए बैठने वाले थे, तैयारी करने वाले थे। पूरी स्वच्छता करके बहुत ही सुंदर और निसर्ग रम्य ऐसा परिसर था और उधर छोटी सी कुटिया, उसमें बैठने के लिए आसन डाल दिया गया और बैठने वाले थे। उतने में ये चले गए, नमस्कार किया साधु महाराज को और साधु महाराज बोले बैठो, मैं भी अभी शांतता से बैठने वाला हूं, मुझे ध्यान करना है। आप साइड में बैठो या तो थोड़ा समय बिताओ, बाद में मैं आपको मिलूंगा। तो वो बोले कि हमें भी ध्यान सीखना है। वो मित्र बोले हमें भी ध्यान सीखना है, हम भी बैठ सकते हैं कि इधर? बोले कि आप भी बैठो, शांतता से बैठते हैं तो कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। तो इस प्रकार वो भी बैठ गए, आसन लगाकर वो भी बैठ गए साइड में। साधु महाराज बोले तुम्हें मालूम है ध्यान कैसा करना है? बोले नहीं, लेकिन आप बताओ। तो साधु महाराज ने बोल दिया आप पूरे ध्यान के साथ और एक आसन लगाकर बैठना और मैं एक बात बताऊंगा, उसको कभी अपने मन में नहीं लाना। एक बंदर, उसका ध्यान नहीं करना, बाकी आप सभी कर सकते हो, लेकिन शांतता से बैठना, सभी ध्यान में ला सकते, एक बंदर को नहीं लाना। और ये बोलकर साधु महाराज तो बैठ गए और वो मित्र भी बैठ गए। मित्र बैठ गए तो महाराज ने ऐसा क्यों बोला, बंदर को नहीं लाना अपने ध्यान में? तो बंदर ही आता था। बंदर को जिसको नहीं बोला लाने के लिए, वही मन में आता था, वही ऊपर चढ़ने लगा, नीचे कूदने लगा, अलग अलग क्रियाएं उसके देखने लगे मन ही मन। बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया। उसके बाद साधु महाराज का ध्यान खुला। तब तक ये बैठे ही थे शांतता से, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, मन ही मन। बंदर सचमुच का नहीं था, वो मन में ही आता था। और साधु महाराज ने क्या बोला था, सब करना लेकिन बंदर को नहीं ध्यान में लाना। और जिसको नहीं ध्यान में लाना वही ध्यान में आता था। तो बाद में साधु महाराज ने पूछा आपने किसका ध्यान किया? तो मित्र बोले कि बंदर ही आता था, आपने बोला कि मत लाओ तो वो आता था सामने, तो क्या करेंगे, उसको हटाने का प्रयास करते थे तो नहीं लाना था, वो आ जाता था। मतलब मन की यही बात है, जो नहीं बोलेंगे वो करने को जी करता है, जो बोलेंगे वो करता नहीं है। मन का स्वैराचार चलता है, मन का क्या बोलते, अलग अलग व्यापार चलते रहते हैं।
जो नहीं करने को बोल दिया वह करने लगता है। ऐसा मन चंचल है, उसको क्या करना चाहिए? बोला कि भगवान को जब हम लाते हैं सभी क्रियाएं बता देती शॉर्टकट में कि भगवान को लाना या तो उनका स्वागत करना, उनको स्वागत करते हुए नमस्कार करना, उनके पाँव धुलाना, उनको स्नान करवाना, उनको बैठने के लिए देना, लेकिन बंदर को बीच में नहीं आने देना। तो ये सब उनके सामने बंदर ही आता था। तो जब साधु महाराज बोलते हैं कि जिसका जप करेंगे, जप करते हैं तो उसकी अर्थ भावना साथ में होनी चाहिए, और जो हम बोलेंगे, जो हम मन में लाएंगे वही होना चाहिए। हमारे इंद्रियों पर अगर कंट्रोल है, मन पर कंट्रोल है, तो हम चाहे उधर भी ध्यान लगा सकते हैं, जिधर हम चाहते उधर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाना मतलब एक जगह पर मन को बांधे रखना। जैसे आपने बंदर को बांधे रखा था, वैसे भगवान को बांधे रखो। भगवान और ईश्वर क्या है, ये पहले हमने शॉर्टकट में देखने का प्रयास किया। जिसका हम जप करेंगे उसको लाना है। समझो कि राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसा जब हम बोलते हैं, राम बोलते हैं तो राम को ध्यान में लाना है, कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण को ध्यान में लाना है या तो मन में लाना है। और ध्यान का अर्थ क्या है? देशबंधस चित्तस्य धारणा। ये धारणा यानी एकाग्रता। एक जगह पर अपने चित्त को बांध कर रखना, ये एकाग्रता हुई। और उसमें निरंतरता आ गई, एकतानता आने लगी, तो वो ध्यान हो गया। थोड़ी समय के लिए जो मन एक जगह पर बैठ गया तो वो एकाग्रता हो गई, वो धारणा हो गई। लेकिन उसकी लंबाई बढ़ाना, एकतानता को आगे चलाना, वही निरंतरता ध्यान है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। और पहले ध्यान नहीं लगता है तो जप करो। जप के समझो कि एक बड़े से बोल सकते हैं, राम राम राम, बड़े से बोल सकते हैं, ये एक प्रकार है। दूसरा है थोड़ी मध्यम आवाज में बोल सकते हैं, दूसरों को सुनाई नहीं दे, केवल मुझे ही सुनाई दे, ऐसी आवाज में बोलना। बड़ी आवाज में बोलना एक प्रकार का ध्यान। वह दूसरी आवाज में बोलना यानी कि मध्यम आवाज में बोलना, वह दूसरा जप करते हुए ध्यान करना। और तीसरा होता है मन ही मन उसको बोलते रहना। खुद को भी सुनाई नहीं देना चाहिए, ओठ भी नहीं हिलने चाहिए। एक स्थान पर बैठकर या तो अलग अलग कार्य करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। जप के साथ ध्यान किया जाता है। जप से हम बांधे जाते हैं और जप से हम एक जगह पर मन को स्थिर कर सकते हैं। ये उपाय हमारे ऋषियों ने बताया है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ऐसे 10वें अध्याय में भगवान भी बोलते हैं। तीसरा जो मन ही मन बोलना है, लेकिन मन का और उस जप का वो अर्थ भावना अंदर आनी चाहिए। अर्थ भावना के साथ जप करना। राम राम बोलते, मुख में राम और बगल में छुरी, यानी मुख में तो राम है और अंदर तो कुछ और चल रहा है। ऐसा चलने देना ये जप नहीं होता। जप में उसकी अर्थ भावना साथ में होनी चाहिए। और चौथा प्रकार है जप का, वह हम बिना बोले, तीनों प्रकार के जप, या तो बिना
कुछ विचार किए। हमारा जब सतत जप चलता है, जैसे अर्जुन 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचते थे, उसका ही जप अपने आप चलता था और उनको ऐसा लगने लगता है कि वही शक्ति हमारे से जप करवा रही है। रात दिन वही मन में सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सभी समय वही ध्यान लगे रहता है, वही जप लगे रहता है। उसको जपा जप अजपा जप ऐसा बोला जाता है। पहला है बड़ी आवाज में, दूसरा है उपांशु, तीसरा है मानसिक और चौथा है अजपा जप। ऐसे जप के प्रकार है। जप करते समय एक कौवे को बताया था, एक बूढ़ी माँ थी, उसने एक कौवा पाल कर रखा था और कौवे को बता दिया गया राम राम बोलना। हाँ, इधर मैंने कुछ धान्य रखा है तो उस धान्य का रक्षण करना, ऐसे कौवे को बोला था। कौवा उधर बैठ गया और क्या करना, राम राम बोलते रहना और जप करना। वो कौवा बोलने लगा राम राम, वो तो काव काव बोलता था राम राम के बजाय, लेकिन बूढ़ी माँ ने बोल दिया था, उसका प्यारा वो कौवा था तो बोलता था। और उसको बोला था अगर बिल्ली अगर आ गई तो तुझे खाएगी, तू शांत बैठेगा तो तुझे खा जाएगी। तो राम राम बोलना, लेकिन बिल्ली आए तो भाग जाना। राम राम बोलना, बिल्ली आए तो भाग जाना। वो राम राम बोलता था, बिल्ली आए तो ऐसा बोलता था, ले राम राम बोलना, बिल्ली आए तो भाग जाना, राम राम बोलना, बिल्ली आए तो भाग जाना। वो आंखें बंद करते हुए बोलने लगा, बिल्ली आई और उसको खा भी लिया, पकड़ लिया। फिर वो काव काव करने लगा। फिर बूढ़ी माँ आया और उसको फटकारा, फिर छोड़ दिया, लेकिन वो जख्मी हो गया। जो मैंने बोला था तूने समझा नहीं, राम राम बोलना, बिल्ली आए तो भाग जाना, तू भागा नहीं। वैसा ही आंख बंद करके बोलते गया तो परिणाम क्या हुआ बोल। तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसा हम बोलते हैं वैसी क्रिया करना, इसको जप बोला जाता है। और ऐसा जप करेंगे तो हमारा मन बहुत ही जल्दी से परिवर्तित होता है। जिसका हम जप करते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं, उसके जैसा बन जाते हैं। रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्ण भूत्वा कृष्णम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। जिसको जो बनना है उसका जप किया करो, उसकी अर्थ भावना के साथ हम बन जाते हैं। इसलिए जो भी जप करेंगे, ऊंचा आदर्श हमारे मन में चित्त में होना चाहिए। जिसका नाम हम बार बार लेते, दिन में कितने बार किसका नाम लेते, बार बार अगर गाली देते तो गाली हमारे दिमाग में बैठ जाती है। या तो हम भगवान का नाम लेते, श्लोक बोलते तो श्लोक हमारे मन में बैठ जाते। कुछ अगर गाना गुनगुनाते सुबह से लेकर शाम तक, तो वो गाना हमारे मन में चित्त में बैठ जाता है। उसका अर्थ अगर मालूम है तो वह भी हमारा चित्त ले लेता है। जब हम झांसी की रानी अहिल्याबाई या तो देवी सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, इनका ध्यान करते तो वो हमारे चित्त में बैठ जाता है। अगर हम राम कृष्ण का ध्यान करते, शिव शंकर का ध्यान करते, तो वैसा ही हम बनने लगते हैं। क्योंकि जिसका जप करते वैसा हमारा मन बनता है। बस केवल अर्थ भावना साथ में होनी चाहिए। ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो ये ओंकार अगर हम ध्यान पूर्वक और अर्थ पूर्वक उसको बोलते हैं तो हमारा मन भी शांत, प्रशांत आत्मा, विगत अभिर भय निकल जाता है, शांत बन जाते हैं और ब्रह्मचारी व्रत अपने आप पालन होने लगता है। जब हम ऐसा ध्यान लगाते, उच्च ध्यान करते हैं, तो उसमें कोई शंका नहीं रहती। हम तत्पर बन जाते, पूरा जो बोलते हैं उस पर ध्यान लगाकर अर्थ भावना लाते हैं तो हम अलर्ट बन जाते। जो भी सुनते हैं उसका अर्थ क्या हो सकता है, हम ध्यान लगाकर या तो लक्ष्य लगाकर सुनते हैं तो हमारा वही जैसा चित्त बन जाता है, वैसा ही अंतःकरण बन जाता है।
और अंतःकरण वैसा बन गया तो हमारा जीवन पूरा वैसा बन जाता है। ये चरित्र बनने की प्रक्रिया है। हमारा चरित्र कैसा बने, इसलिए वाणी का उच्चारण, हमारे इंद्रियों की क्रिया, ये साथ में मिलनी चाहिए। और जैसा हम बोलेंगे वैसा करेंगे, वैसा मन में लाएंगे, समझेंगे और आचरण में लाएंगे। ऐसा अगर करते हैं तो जीवन बदलेगा ही बदलेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। ऐसे उच्च ध्यान, उच्च जप हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को नमस्कार करते हैं।